बुआ जी, आप इतनी रात गए यहाँ? कम वक्त, रात ही को तो मेरा आने का समय है। सुबह आने में कितनी मुश्किल होती है ये तू नहीं समझेगी। तो अब बता, जब पति नहीं है, पलंग खाली है, तो इतना सच समझ क्यों रही है? किसे बाहों में लेकर सोएगी आज? आह, बुआ जी, आप अभी जाइए, मुझे नींद आई है। हाँ, बड़ी आई। क्यों क्यों जाऊं मैं? तेरा बाप मुझे खिलाता है कि तू जब बोलेगी मुझे जाना पड़ेगा। वो लड़का कौन है रे? लड़का? कौन सा लड़का? ये लो, जैसे कुछ पता नहीं। हर रात जब दुकान से लौटती है तो तेरे पीछे पीछे वो कौन आता है? क्या मैं कुछ समझती नहीं? पता नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। कितना अच्छा दिखता है। उसकी आंखें देखी तूने? आह, मानो खुली आंख से सपने देख रहा हो। उसे ठुकरा मत। क्या मिलेगा इतना अच्छा बनके? उसके साथ बह जा। छी, बुआ जी, क्या कह रही हैं आप? ऐसा सुनना भी पाप है। अरे रहने दे तेरा पाप। इतना जो पाप पुण्य स्वर्ग नरक के बारे में सोचते रहते हैं लोग, मरने पे समझ आया ये पाप पुण्य जैसा कुछ नहीं होता। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ना, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, कुछ समझी? तभी तो तुझे कहती हूँ, उस लड़के को यहाँ बुला ले और उसे कच्चा चबा जा। हैं, बड़ी आई सती सावित्री कहीं की। अच्छी सलाह दे रही हूँ, नहीं मानेगी तो खुद ही पछताएगी। जब ये तेरा रूप यौवन सुंदरता कुछ भी नहीं बचेगा ना, तब तो हाय तौबा करती रहना। मुझे क्या? हाँ। इन चंद महीनों में दुकान के लिए काफ़ी साड़ियाँ खरीदी है मैंने सुना है बम्बई से सूरत में साड़ियाँ काफ़ी सस्ती हैं। मैं कल सूरत जा रहा हूँ, कब लौटूंगा बता नहीं सकता। आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए। बाबूजी से कहना बम्बई ढाका से भी बहुत बड़ा शहर है। इतना बड़ा शहर मैंने अब तक नहीं देखा था। मैं अच्छा हूँ। आपको और बाबूजी को मेरा प्रणाम। आपका चंदन। चिट्ठी में बस इतना ही लिखा है और किसी के बारे में नहीं लिखा? काम काज में व्यस्त रहता है, इसलिए एक ही चिट्ठी भेजी है। हाँ। अरे छोटी बहू, तुम्हारे जेठ जी ने तो नाश्ता कर लिया है। तुम भी जल्दी से नाश्ता कर लो, उसके बाद तुम्हें दुकान के लिए भी तो निकलना है ना। हाँ, नाश्ता करवा हाँ दो, सब कुछ तो यही संभालती है। हाँ। सुनो, मैं कह रहा था चंदन जब तक नहीं लौटता तब तक मैं जरा दुकान रहने में। दो, तुम जाओगे तो बनता काम भी बिगड़ जाएगा। जमींदार हो तो जमींदार की तरह रहो, दुकान क्यों जाना है। ना समझ औरत, अक्ल तो फूटी कौड़ी की नहीं है। अ, अरे ओ इतवारी, अब जा ना, बच्चा रो रहा है, उसे दूध पिला दे। जी माँ जी। बड़ी बहू की भी गोद सुनी है, और तुम दोनों भी दुकान के कामों में इतना उलझ गए हो कि एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। इस तरह काम काज में उलझी रहोगी ना तो वक्त निकल जाएगा और पता ही नहीं चलेगा। हाँ, और तब पछताने से भी कुछ नहीं मिलेगा। अब हर काम का एक वक्त होता है, और वक्त रहते सब हो जाए, यही संसार का नियम है। हाँ।
क्या चाहिए आपको? रोज पीछा क्यों करते हैं मेरा? ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप बोल, लड़का अच्छा है ना? तुझे कहा था ना मैंने। आज तो मैंने उसे बहुत डांटा है। ठीक किया तूने। शुरू शुरू में थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए, फिर धीरे धीरे ढील देती रहना, पहला के फुसला के खेलती रहना, फिर उसे कमरे में लाकर दरवाजा बंद करके। अरे पति तो अपना ही होता है ना, रोज की दाल चावल की तरह हर रोज एक ही चीज अच्छी लगती है क्या? और पराए मर्द होते हैं पुलाव, बिरयानी, बीच बीच में जायका बदलते रहना चाहिए। क्यों? क्या हमेशा मर्द ही ख्याल रख सकते हैं और हम औरतों की कोई इच्छाएं नहीं होती? अरे ओ, जवानी बार बार नहीं आती, और एक बार गई तो लौट कर नहीं आती। सुनना, अरे सुनना, अरे ओ अभागन, अरे वो आया है तेरा चाहने वाला। ऐसे घोड़ी बेच के क्या सोती है कलमुही? वो आकर कब से दरवाजे के बाहर खड़ा है, मिलेगी नहीं क्या? देख क्या रही है? अब तो बारिश भी रुक गई है, सुबह होने को है, पंछी चहचहाने लगे हैं। सुन, अब जरा जल्दी कर, मैं और यहाँ ज्यादा देर तक रुक नहीं पाऊंगी। जाने से पहले तेरा मिलन देख लूं। अरे अभागन, अब क्या सोच रही है? मेरा विश्वास कर, छत पे जाके देख। मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। मन सूखा